2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 साल बीते हुए 3 साल का समय हो गया है, लेकिन 2021 का ये भर्ती से जुड़ा हुआ शब्द आज भी लाखों परीक्षार्थियों के जहन में घूम रहा है, क्योंकि ये वो भर्ती परीक्षा थी जो राजस्थान की इतिहास में सबसे विवादित भर्ती परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। कांग्रेस काल में हुई इस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा इतने बड़े स्तर तक हुआ जिसकी परतें आज भी खुल रही हैं। मामला एसआईटी के पास गया, एसओजी ने जांच की, फर्जी ट्रेनी एसआई को पकड़ा, लगभग 60 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, आरपीएससी के पूर्व सदस्य गिरफ्त में आए, उनकी भी गिरफ्तारियां हुई। इसके साथ ही पेपर माफिया का भी बड़े स्तर पर खुलासा हुआ और उनकी भी गिरफ्तारियां। मामला कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं को उम्मीद थी कि कोर्ट के द्वारा उनको राहत मिलेगी। कोर्ट में मैराथन सुनवाइयों का दौर भी जारी रहा, लेकिन आखिरकार एक बार फिर से जीत हुई सरकार की। सरकार ने इस भर्ती पर फैसला लेने के लिए आखिरकार 2 महीने का समय हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली है। हालांकि जब 20 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और सरकार की ओर से 4 महीने का समय मांगा गया था, तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि उनको 4 महीने का समय नहीं मिलेगा और वह अपना जवाब जल्द से जल्द पेश करे। लेकिन जब 21 फरवरी को सुनवाई हुई तो 21 फरवरी को सरकारी अधिवक्ता के द्वारा फिर से दलील दी गई कि अभी इस भर्ती परीक्षा में उन लोगों को चिन्हित नहीं किया जा सका है जो इस भर्ती में फर्जीवाड़े में शामिल थे, और जो ईमानदार थे उनका भी पता नहीं लग पाया है कि वो कौन कौन है। ऐसे में सरकार को इस भर्ती पर फैसला लेने के लिए कम से कम 2 महीने का समय दिया जाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर अगली सुनवाई की तारीख तय की 2 मई, यानी कि लगभग 2.25 महीने का समय सरकार को दिया गया है कि वह इस भर्ती पर फैसला ले। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एक शब्द भी कहा है कि इस भर्ती पर सरकार स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकती है। एसओजी और जो मंत्रिमंडलीय कमेटी थी, उनकी सिफारिशों को मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। आपको बता दें कि एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से इस भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा की गई थी, तो वहीं जो मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी ने भी सरकार से इस भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा की थी। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार लगभग 3 महीने बीतने के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई। हालांकि 9 जनवरी को जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, इस दौरान सरकार ने यह कहा था कि वो फिलहाल एसआई भर्ती को रद्द करने के मूड में नहीं है। लेकिन उसके बाद लगातार याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाएं लगती गई और कोर्ट की सख्ती सरकार पर होती हुई नजर आई, लेकिन उसके बावजूद भी इस भर्ती पर कोई फैसला नहीं हो पाया। अब सरकार ने इस भर्ती पर फैसले के लिए 2 महीने का समय लिया है। कोर्ट ने उनको लगभग 2-2.25 महीने का वक्त भी दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि वह इस भर्ती पर क्या फैसला लेगी, इसकी रिपोर्ट वो हाईकोर्ट में पेश करे। यदि भर्ती को रद्द किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, और यदि भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा है, इन दोनों ही पहलुओं को वो कोर्ट से अवगत कराए। वहीं सरकार को 2 महीने का समय मिलने के बाद प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों में आक्रोश है। उन्होंने भजनलाल सरकार को चेतावनी देते हुए, या यूं कहें कि आरोप लगाते हुए ये कहा है कि भजनलाल सरकार जिसने इस भर्ती के लिए एसआईटी का गठन किया, बड़े स्तर पर इस भर्ती के में हुए फर्जीवाड़े के परतें खोली, लेकिन अब वो आखिरकार इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रही है, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि 2 महीने में सरकार की ओर से इस भर्ती को लेकर क्या फैसला होता है। अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं तो 2 मई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।